दीर लोअर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई गाड़ियां और जीटी रोड सैलाबी रैले में बह गया। पेशावर चित्राल रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सूरत हाल क्या है, फारूक अहमद से जानते हैं। जी फारूक। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात दीर लोअर और दीर अपर में इंतहाई तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। तोरमंगदरा, ताला, शमशी खान में जहां पर जीटी रोड है वो सैलाबी रेले की वजह से बह गए, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां चतराल, अपर चतराल, लोअर चतराल, बजौर की गाड़ियां वहां पे फंस चुकी है। इंतजामिया कोशिश कर रही है कि सड़क को बहाल करे, लेकिन अब तक उसको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी गाड़ियां जो है वो सैलाबी रेले में बह गई है और अब तक जो है वो कई जख्मियों को अलखिदमत फाउंडेशन और रेस्क्यू एहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन ताहाल अभी तक रोड मुकम्मल तौर पर बंद है और बच्चे जो है, खवातीन इस वक्त सड़क के किनारे बैठी हुई है और इमदाद के मुंतजिर हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहां पर बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद बता रही हैं रोजीना अली। इक़्तिदार इस्लामाबाद में रात से बारिश का सिलसिला चलता रहा। इस वक्त तो बारिश थम चुकी है, लेकिन मौसम इस्लामाबाद का इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गर्मी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। इस्लामाबाद में तो मौसम खूबसूरत है। महकमा मौसमियात ने मजीद पेशगोई की है कि आज इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बताया गया है कि बादल बरसेंगे और बारिश होने से यकीनन बहुत से इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी आ जाएगी। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने इंतबाह भी जारी किया है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आबानी का खदशा भी है। सयाहों और मुसाफिरों को भी इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत की है महकमा मौसमियात ने, और इसके अलावा तमाम मुतल्लिका अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई है। बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर बलाई और बस्ती इलाकों में जारी मानसून बारिशों से मौसम खुशगवार है, ताहम बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सफ़ीर रज़ा। कश्मीर में जारिया मानसून बारिशों की वजह से मौसम अगरचे खुशगवार है और गर्मी और हबस का ख़ात्मा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो बाज़ बलाई और वस्ती इलाके हैं वहाँ पे मुसलसल बारिश की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो बलाई इलाके हैं वहाँ पे मुतअद्दिद राब्ता सड़कें लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई हैं। लीपा वैली का ज़मीनी राब्ता एक बार फिर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुनक़ते हो गया है, जबकि इसी तरह से अगर हम बात करें वादी नीलम का जो इलाका है, तेजियों के मकाम पर बरसाती पानी सैलाबी रेले की शक्ल में घरों में दाखिल होने की वजह से एक मकान मुकम्मल तबाह हो गया है, जबकि मुतअद्दिद मकानात में पानी दाखिल होने से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमूमी तौर पर जो वादी नीलम के बेशतर इलाके हैं उन्हें मानसून फ्री कहा जाता है, लेकिन इस रवां सीज़न के दौरान वहाँ पर भी मुसलसल बारिश हो रही है। इसी तरह से जो जेहलम वैली के खूबसूरत सियाती मकामात हैं, दाऊखान, रेशियाँ, लमनिया, बंजूसा, चकार, सुदन गली के इलाकों में भी बारिश हो रही है। इन इलाकों में मौसम अगरचे खुशगवार है, ताहम राब्ता सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों को सफ़र के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर जो छाई हुई धुंध है रुई के गालों की तरह इन मनाजर को और भी हसीन बना रही है। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सियाहों से कहा है कि वो बारिश के दौरान सफ़र से इज्तनाब करें और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। दादू के पहाड़ी इलाके केरथर में मुसलसल बारिश, तहसील जोही वाही पांधी में नदी नालों में तूफ़ानी आ चुकी है। राजू, गंदू, हाजी खान समेत दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। पानी के रैले के बायस कई देहात का ज़मीनी राब्ता ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो चुका है। कामरान कुराई से तफसीलात जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, मुसलसल पहाड़ी सिलसिलों में जो है बारिश के बायस तहसील जोही के इलाके वाही पांधी से जो मुख्तलिफ नए बयाए नए गाज के बहने से तकरीबन 20 फुट का जो पानी का रैला है वो आता हुआ जो हाजी खान और राजो गंडो के गांव तक पहुंच गया है और जो रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए। रास्ते में बता चलें कि 15 से 20 गांव है जिनका रास्ता जो है वो जिला हेडक्वार्टर साल का जोही से मुनक़ता है। पानी के बहाव ज्यादा होने से और रास्ते पहले से ही जो पिछली जो सैलाबी थी उसके बाद वो रास्ते बने नहीं थे। अभी जो दूसरा ये सैलाबी हो गए तो रास्ते मुकम्मल हो गए, लोग वहीं पर भी मौजूद हो गए, उनकी नकल मकानी भी जो है वो मुश्किल हो रही है। लोग जो है वो अपनी छोटी सी सवारी जो उनकी मोटरसाइकिल है वो भी अपने हाथों में उठाकर वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। बात की जाए सेहत की सहूलियात की तो वहाँ अभी तक कोई भी सेहत की सहूलियात नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया आपका।
आरिफ वाला में दरिया सतलुज में ढोला बंद के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद, सैलाबी पानी मजीद बस्तियों में दाखिल, हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो गईं। तफसीलात जानते हैं, शहजाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में ढोला बंद के मुकाम पर पानी की जो सतह है उसकी सतह में मजीद बुलंद हो चुकी है। सैलाबी पानी जो है वो दीगर देहातों में जो दाखिल हो चुका है, जो तबाही मचा रहा है। दर्जनों देहात डूबने के बाद जो है वो हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि डूबे हुए देहात में रेस्क्यू 1112 का मजीद जो है वो ऑपरेशन तेजी के साथ जारी है। अब तक 2000 से ज्यादा सैलाबी पानी में फंसे मकीनों को निकालकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और डोला बांध टूटने के बाद मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत दोबारा जो है वो डोला बांध दिया है। मकीनों का हुकूमत से सैलाबी पानी को अफजदा करार देने का मुतालबा किया है। और मकीनों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि सैलाबी पानी में गिरे अफराद के लिए खुश्क राशन और जो जानवरों का चारा है वो फौरी तौर पर मुहैया करे, ताकि मकीन जो है वो परेशान हाल है इस वक्त, वो अपनी परेशानी दूर कर सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। दरियाए रावी और मुल्हिका नदी नालों के बहाव में मुसलसल इजाफा। इस वक्त दरियाए रावी करतारपुर जस्टर के मकाम पर 49,680 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है, जबकि कंगरा के मकाम पर नाला डेक में 1870 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए रावी और मुल्हिका नदी नालों के बहाव में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जबकि दरियाए रावी करतारपुर जस्टर के मकाम पर 49,680 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। कंगरा के मकाम पर नाले में 1870 क्यूसिक पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों के बाद शहर में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के 2 बच्चे ज़ेर इलाज हैं। डेंगू का एक मरीज सर गंगाराम अस्पताल में भी दाखिल है। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया। मजीद बता रहे हैं लाहौर से अजमत आबान। अच्छा, बिल्कुल, बारिशों के बाद शहर में जो डेंगू का ख़तरा है वो बढ़ने लगा है। आज भी शहर लाहौर के अंदर जो हैं वो 3 जो कन्फर्म मरीज़ हैं वो इस वक्त शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर जो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें तशवीश की बात यह है कि जो अब डेंगू है वो बच्चों को भी होने लग गया है। और 2 जो बच्चे हैं वो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है, जिनमें एक बच्चा और एक जो बच्ची है वो शामिल है। दोनों को जो है वो डेंगू की वजह से जो इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज है। इसके अलावा एक ख़तून जो हैं वो इस वक्त सर गंगाराम में डेंगू से ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जो मुश्तबा मरीज़ों की जो तादाद है उनमें भी इजाफा हुआ है, जिनमें एक मुश्तबा मरीज़ जो है इस वक्त म्यो अस्पताल में, एक मुश्तबा मरीज़ जो है वो सर गंगाराम अस्पताल में, और यही एक जो मरीज़ मुश्तबा है वो नवाज शरीफ यकी गेट अस्पताल में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है पुलिस लाइन है उसमें एक मुश्तबा जो मरीज़ है वो ज़ेर इलाज है। इसके अलावा जो IDC जो एक निजी लैब है उनमें एक जो सस्पेक्टेड जो डेंगू का केस है वो रिपोर्ट हुआ। और यही सूरत हाल जो है वो पंजाब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल की है, जहाँ पर एक मुश्तबा जो मरीज़ है वो जो है वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है। तो 3 शहर लाहौर के अंदर कन्फर्म, जबकि जो दीगर जो सरकारी अस्पताल उसमें मुश्तबा जो मरीज़ हैं वो ज़ेर इलाज हैं। और तशवीशनाक बात, जैसे पहले बताया कि बच्चों को भी जो अब डेंगू है वो होने लग गया। एक बच्चा और एक बच्ची चिल्ड्रन अस्पताल के अंदर ज़ेर इलाज हैं। और तिबी माहिरीन ने ख़बरदार किया शहरियों को कि बारिशों के बाद डेंगू में इजाफा होगा। खासकर 2 बातों का ख्याल शहरियों ने रखना है कि जब सूरज तुलू होता है, सूरज गुरूब होता है, तब सबसे ज़्यादा डेंगू का खतरा होता है। तो उस वक्त मच्छरमार लोशन और पूरे आस्तीन वाला जो कपड़े हैं वो पहन कर जो हैं वो रखें। और उम्मीद है कि आप अगर इन एहतियाती तदबीर पर अमल, आपको डेंगू जैसी जो मुज़ीब बीमारी है वो नहीं। बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ की बारिश न्यू मुस्लिम टाउन केनाल रोड पर 3 गहरे शगाफ पड़ गए। मुरम्मती काम के लिए मशीनरी पहुंच गई, अमला ताहाल ना पहुंच सका। शगाफ के बाइस ट्रैफिक मुतबादिल रूट पर मुंतकिल कर दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं दिलावर न्यासी। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और बारिश के पानी की निकासियाब के लिए इक़दाम ना होने के बाइस शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा रहा, जिसके बाइस जो है हादसा भी पेश आते रहे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू मुस्लिम टाउन केनाल रोड पर, जहाँ पर गहरे शिगाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गहरे शिगाफ जो है वो पड़े। और अभी तक जो इन गहरे शिगाफों को मुरम्मत करने का काम जो है वो शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन गहरे शिगाफ को मुरम्मत करने के लिए यहाँ पर अभी भी अमला मौजूद नहीं है। मेरा कैमरामैन सज्जाद अहमद अगर आपको दिखा सके तो ये गहरा शिगाफ किसी एक जगह पर नहीं है, ये बिल्कुल रोड जो है वो बैठ चुका है और बिल्कुल एक गार का मंजर जो है पेश कर रहा है। इतना गहरा है, तकरीबन 15 फीट तक जो है ये गहरा शिगाफ यहाँ पर पड़ा है। नीचे जो है बिल्कुल एक ही तरफ से रोड बैठ चुका है और ना मिट्टी है नीचे, ना कोई और चीज़ है। बिल्कुल रोड जो है मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। इंतज़ाम
इंतज़ामिया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, ना यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन देखा जा सकता है कि यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर मौजूद हो, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर रुक कर भी इस गहरे शिगाफ को देखने में मसरूफ़ हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बात भी है। जो शहरी हैं वो यहाँ पर रुक कर इस गहरे शिगाफ को देखने में भी मसरूफ़ हैं, यहाँ इसके करीब आने में भी जो है मसरूफ़ हैं, जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई ऐसे इक़दाम नहीं देखे गए और मज़ीद भी ऐसा लग रहा है कि इसको मुरम्मत करने में कम से कम 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। जी, बहुत